हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज 1 जुलाई 2021 है और आज ही से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा नए बजट में माननीय फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा नई धारा 194 क्यू लागू की गई थी, जो आज 1 जुलाई 2021 से लागू हो रही है। इस नई 194 क्यू में माल खरीदने वाला बायर माल बेचने वाले सेलर को भुगतान करते समय एट द टाइम ऑफ पेमेंट भुगतान का कुछ हिस्सा यानी टीडीएस के रूप में काटकर सरकार के पास जमा कराएगा। यह नई धारा 194 क्यू कब से लागू होगी? यह नई धारा 194 क्यू 1 जुलाई 2021 यानी आज से लागू हो गई है। आइए इस पर और समझते हैं प्रैक्टिकली कैसे ये धारा वर्क करेगी, कैसे हम लोग इसमें टीडीएस काटेंगे। धारा 194 क्यू किस पर लागू होगी, आइए ये समझते हैं। धारा 194 उन सब पर लागू होगी जिनकी कुल बिक्री टोटल सेल्स या टोटल रिसीप्ट या टोटल टर्नओवर पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2021 जो अभी खत्म हुआ है उसमें 10 करोड़ से रुपए से अधिक रहा हो। यानी किसी डीलर की कुल बिक्री या कुल रिसीप्ट या टर्नओवर 2021 में अगर 10.1 करोड़ या 10 करोड़ से ऊपर है तो उस पर 194 क्यू वित्तीय वर्ष 21-22 यानी जो अब करंट चल रहा है उस पर लागू होगी। 194 क्यू किस पर लागू नहीं होगी? यदि किसी वित्तीय वर्ष में आपकी कुल बिक्री टोटल सेल या टोटल रिसीप्ट या टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से कम रहता है तो अगले वित्तीय वर्ष में आप पर यह धारा लागू नहीं होगी। जैसे कि यदि वित्तीय वर्ष 2021 जो बीत गया उसमें अगर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से नीचे है यानी 9.9 करोड़ तो अगले वित्तीय वर्ष यानी ये करंट वित्तीय वर्ष में 2021-22 में उस आप पर लागू नहीं होगी। जैसे इस वाले एग्जांपल में जैसे कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में आपकी कुल बिक्री टोटल सेल्स सकल प्राप्ति ग्रॉस रिसिप्ट या टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से कम 9.9 करोड़ रुपए रहता है तो अगले वित्तीय वर्ष 22-23 में आपके ऊपर यह 194 क्यू लागू नहीं होगा। 194 क्यू किस पर लागू होगी या नहीं, आपको हर वर्ष के प्रारंभ में यही पता करना होगा कि यह आप पर लागू होती है या नहीं। यानी कि गत वर्ष में आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से कम थी या नहीं, इस तरीके से चेक कर सकते हैं। 194 क्यू ये धारा किस व्यवहार यानी ट्रांजैक्शंस पर लागू होती है? ये धारा 194 क्यू में माल खरीदने के भुगतान पेमेंट मेड अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स पर लागू होगी। 194 क्यू कितने रुपए के भुगतान तक ये धारा लागू नहीं होगी? यदि आप किसी को साल भर में माल के भुगतान के लिए 50 लाख रुपए से ज्यादा दे रहे हैं तो उस ट्रांजैक्शंस पर ये धारा लागू होगी। यदि आप किसी को साल भर में माल के भुगतान के लिए 50 लाख रुपए या उससे कम दे रहे हैं तो उस ट्रांजैक्शन पर यह धारा लागू नहीं होगी। ठीक है सर। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। ए ने बी का माल के लिए साल भर में 48 लाख का भुगतान किया है तो ये धारा ए पर लागू नहीं होगी। आर ने एस को माल के लिए साल भर में 58 लाख का भुगतान किया है तो ये धारा आर पर लागू होगी और उसे एस के भुगतान में से टीडीएस काटकर सरकार को जमा करवाना पड़ेगा। क्योंकि पहले 50 लाख के भुगतान पर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है इसलिए आर केवल 58-50 यानी 8 लाख पर ही टीडीएस काटेगा और जमा कराएगा। क्या ये धारा माल के एडवांस पर भी लागू होगी? हाँ, ये धारा माल के लिए अगर कोई एडवांस पेमेंट किया गया है तो उस पर भी लागू होगी। देखिए इस पहले एग्जांपल में ए ने बी को जो पहला एग्जांपल है उसमें ए ने बी का माल
के लिए साल भर में 48 लाख का भुगतान किया है, तो चूंकि ये 50 लाख से कम है इसलिए इस पर धारा लागू नहीं होगी। टीडीएस किस दर रेट ऑफ टीडीएस से काटता है? यदि विक्रेता सेलर का पैन या आधार उपलब्ध है तो टीडीएस का रेट होगा 0.01%। यदि विक्रेता सेलर का पैन या आधार उपलब्ध नहीं है तो आपको टीडीएस काटना होगा 5%। क्या एक ही ट्रांजेक्शन पर धारा 106C1H के तहत टीसीएस और धारा 194Q के तहत टीडीएस कटेगा? हाँ, यदि एक ही ट्रांजेक्शन पर दोनों धाराएं लागू होती हैं तो धारा 194Q का महत्व ज्यादा रहेगा। ऐसी स्थिति में क्रेता विक्रेता के भुगतान में से टीडीएस काटेगा, यानी 194Q का महत्व ज्यादा रहेगा तो 194Q लागू होगी। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। मिस्टर सेलर ने मिस्टर बायर को माल बेचा ₹60 लाख। मिस्टर सेलर और मिस्टर बायर का पिछले वित्त वर्ष में टर्नओवर भी 10 करोड़ से अधिक था, यानी दोनों पर 194Q लागू होगी। क्योंकि माल की कीमत 50 लाख से अधिक है इसलिए ट्रांजेक्शन पर टीडीएस और टीसीएस दोनों ही प्रावधान लागू होते हैं। ऐसी स्थिति में मिस्टर बायर मिस्टर सेलर को टीडीएस काटकर भुगतान करेगा और मिस्टर सेलर इस ट्रांजेक्शन पर टीसीएस नहीं वसूलेगा। यानी अगर दोनों सेक्शन लागू होते हैं तो हमारा 194Q के अनुसार टीडीएस काटा जाएगा। बायर काटेगा भुगतान पर सेलर के को भुगतान करने से पहले और उसको जमा करेगा, लेकिन इसमें सेलर अपना टीसीएस नहीं वसूलेगा। एक ही चीज लागू होगी। चूंकि धारा 194Q 1 जुलाई 2021 से लागू होगी तो 1 अप्रैल 21 और 30 जून 21 तक किए हुए माल की खरीद और भुगतान की क्या स्थिति होगी? यानी जो पहला क्वार्टर निकल गया है उस पर अगर आपने 50 लाख से ऊपर का ट्रांजेक्शन कर लिया है तो उस पर क्या रहेगा, उस पर एक एग्जांपल समझते हैं। यदि आपने 50 लाख से अधिक का माल 1 अप्रैल 21 से 30 जून 21 तक किसी एक व्यक्ति से खरीद लिया है और उसका भुगतान भी 30 जून तक कर दिया है तो आपको उस भुगतान पर टीडीएस नहीं काटना है। यानी अगर आपने फर्स्ट क्वार्टर में कोई माल खरीदा जो 50 लाख से ज्यादा था और उसका भुगतान भी 30 जून से पहले पूरा कर दिया है तो आपको उस पर ना कोई टीडीएस काटना है ना कोई 194Q क्या सेक्शन पे कोई काम नहीं करना है। और यदि आपने माल 1 अप्रैल 21 से 30 जून 21 के दौरान खरीदा है और उसके भुगतान को अभी 30 जून तक नहीं किया है, 30 जून के बाद यानी आज करेंगे या भविष्य में करेंगे तो आपको उस पर टीडीएस काटना पड़ेगा और सरकार खाते में सरकार में जमा कराना पड़ेगा। टीडीएस कब जमा कराना है? आइए मंथली चार्ट से समझते हैं। जिस महीने टीडीएस काटा है उसके अगले महीने की 7 तारीख तक आपको टीडीएस जमा कराना होगा। मार्च के महीने में काटे गए टीडीएस की जमा कराई तिथि हमेशा अप्रैल होगी, 30 अप्रैल। तो अगर आपने अप्रैल में टीडीएस काटा है तो 7 मई तक जमा कराना है, मई में 7 जून तक, जून में काटा है 7 जुलाई तक, जुलाई के मंथ में काटा है तो 7 अगस्त तक। इसी तरीके से हर महीने के अगले महीने के 7 तारीख तक कराना है। अगर मार्च में टीडीएस काटा तो 30 अप्रैल तक आप जमा करा सकते हैं। देर से जमा कराने पर कुछ इंटरेस्ट और पेनल्टी लगती है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। टीडीएस देर से जमा कराने पर कितना ब्याज लगेगा? यदि टीडीएस जमा कराने में आपको देरी हो जाती है तो हर महीने 1.5% के हिसाब से टीडीएस की राशि पर ब्याज देना होगा। ब्याज देने के साथ साथ देरी से जमा कराने पर क्या करना है? टीडीएस रिटर्न फाइल न करने पर भी इसमें पेनल्टी लगती है, तो उसका भी ख्याल रखें। टीडीएस रिटर्न के क्या प्रावधान है? टीडीएस के रिटर्न फॉर्म 26Q में त्रैमासिक भरे जाते हैं। रिटर्न क्वार्टरली होते हैं इसलिए अप्रैल से जून में जो डाटा है उसका 31 जुलाई तक रिटर्न भरना है और जुलाई से सितंबर तक काटा है तो जुलाई से सितंबर का डाटा 31 अक्टूबर तक होता है। अक्टूबर से दिसंबर का यानी थर्ड क्वार्टर का 31 जनवरी तक भरना है और जनवरी से मार्च यानी फोर्थ क्वार्टर का 31 मई तक भरना है। ये रिटर्न भरने की बात हो रही है। पीछे हम लोग जो बात कर रहे थे वो टीडीएस काट कर टीडीएस चालान से जमा करने के लिए उसकी बात हो रही थी। दोनों डिफर है, ये टैक्स जमा करने की बात हो रही है, यहाँ रिटर्न भरने की बात हो रही है। टीडीएस रिटर्न भरने में देरी हुई तो क्या होगा? जैसा पहले से होता आया है, देरी पर
देरी की परिस्थिति में 200 रुपये प्रतिदिन की लेट फीस लगेगी। तो ध्यान रखिए, अगर आपने देरी से रिटर्न भरा, यानी अप्रैल से जून का फर्स्ट क्वार्टर का 31 जुलाई तक रिटर्न भरना है। अगर आपने 1 अगस्त को भरा तो 200 रुपये, 2 अगस्त को 400 रुपये, इसी तरीके से बढ़ता जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। मुझको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इसमें कुछ त्रुटियां हों तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखें, और अगर कुछ आपको समझ में आया तो आगे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं आप मेरी ये वीडियो। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पूरा इस प्रावधान को समझा पाऊँ एग्जाम्पल से। आगे भविष्य में भी और वीडियोस बनते रहेंगी, कृपया उनको भी देखते रहिएगा। थैंक यू।